Hello students, welcome back to the YouTube channel All Over Learning for You. And yes, today we are doing the measurement of matter third part. इसके पहले ऑलरेडी हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं. फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो मैं आई बटन दे देता हूँ, आप जाके देख लो. यस, सो टुडे हम क्या करने वाले ना बच्चों, आज हम जो है मेजरमेंट ऑफ मैटर का एक पार्ट है जो कि वैलेंसी है वो हम देखेंगे. वेरिएबल वैलेंसी देखेंगे. अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पे कुछ दी है कि वैलेंसी वैलेंसी क्या होती है. बट आपके टेक्स्ट बुक में ना कुछ क्वेश्चन दिए इसे स्टार्ट करने के पहले हम उन्हें देख लेते क्या है वो, फिर आगे बढ़ते हैं. यस, देखो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 53 पे 9th स्टैंडर्ड का वैलेंसी के पहले कैन यू रिकॉल बोला है. ठीक है, अब कैन यू रिकॉल में इन लोगों ने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं. पहला क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द वैलेंसीज ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सोडियम फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2Cl HCl NO2 H2O and NaCl. ठीक है, तो इनमें से मुझे क्या करना था, मुझे 3 की जो है यहाँ पे वैलेंसी निकालनी है. ठीक है, मुझे यहाँ पे वैलेंसी निकालनी है किन 4 की. मुझे निकालनी है हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, देन ऑक्सीजन की एंड सोडियम की. मुझे इन चारों की वैलेंसी निकालनी है. किस में से निकालनी है बच्चों, देखो यहाँ पे मुझे 4 कंपाउंड दिए हैं. एक तो मुझे H2 दिया गया है, एक HCl दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर एक H2O दिया है वाटर दिया है, और एक NaCl दिया है. अब यहां से अगर H2 से आप H की वैलेंसी निकालोगे, अच्छा इनमें से वैलेंसी निकालना कैसे सीखना है वो अगर आपको नहीं पता तो आज हम देखेंगे कैसे वैलेंसी निकाली जाती है किसी भी एलिमेंट की. तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है ना बच्चों, वो यहाँ पे 1 होगी. ठीक है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगी. बट अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे वैलेंसी 1 आ रही है बाकी चीजें, तो आपको आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद वैलेंसी वाला आपको समझ जाएगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको बता दूं मैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, और जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी 2 है, और सोडियम की वैलेंसी 1 है. ठीक है, तो ये इनकी वैलेंसीज है. वैलेंसी फॉर हाइड्रोजन इज 1, क्लोरीन इज 1, ऑक्सीजन इज 2 एंड सोडियम इज 1. ओके, इनके मदद से ही निकाला है, बट कैसे निकाला आपको बताऊंगा अभी मैं. ठीक है, और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोला है आप लोगों को, What is the type of chemical bond in NaCl and MgCl2? ओके, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन से टाइप का बॉन्ड है. तो यहाँ पे बच्चों आपको बता दूं कि इसका आंसर है आयनिक बॉन्ड. तो यहाँ पे इनके बीच में जो है आयनिक बॉन्ड है. बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा व्हाट इज आयनिक बॉन्ड. तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें हमारे एलिमेंट्स कंप्लीट गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं. मतलब सोडियम ने, जैसे यहाँ पे NaCl में सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, ठीक है, और क्लोरीन ने उस कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया. मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया. दिस इज व्हाट कंप्लीट गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो ये तो थी हमारी कुछ बातें इनको लेकर. ओके, अभी हमें क्या करना है, वैलेंसीज को स्टडी करना है. अब देखो आपके बुक में ना बच्चों वैलेंसी को क्या एक्सप्लेन किया गया है. इन लोगों ने बताया वैलेंसी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन. ध्यान से सुनना, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं जो आपके बुक में भी लिया एग्जांपल. मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ NaCl का, अभी जो हमने वहां पे पढ़ा भी था. ठीक है, NaCl. नाउ व्हाट इज NaCl हियर. यस, Na सोडियम है, Cl हमारा क्लोरीन है. ठीक है बच्चों, ध्यान सुनना, सोडियम है और ये क्लोरीन है. अब देखो होता क्या है, ये मुझे जो NaCl मिल रहा है, अब आपके बुक में जो एक टेबल दिया है ब्लू कलर में, ठीक है, तो आपके बुक में जो टेबल दिया ब्लू कलर का, आपको चाहिए तो मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ उसी जो टेबल दिख रहा है. अब इस टेबल में आप देखोगे तो सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट के बारे में लोगों ने बताया कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कैसे वो जो है इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर रहे हैं. ठीक है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे. अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, हमारा जो सोडियम है बच्चों, हमें NaCl बनाना है. कैसे बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ. सी सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8,1. ठीक है, क्या हो जाएगा 2,8,1. तो सोडियम के पास देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है. सोडियम में 3 ऑर्बिट होंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन. तो ऐसे 3 ऑर्बिट पे हमने क्या किए, इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिए. बट ये जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ध्यान सुनना, मैं आपको चाहिए तो ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा और कंफ्यूजन कम होगा. ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट.
फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वाला ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है सोडियम का। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों, 1, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ के, पहले ऑर्बिट को छोड़ के। उसके बाद जितने भी ऑर्बिट्स होंगे उनके अंदर एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट यहाँ पे तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब इसे कंप्लीट होने के लिए देखो बच्चों क्या होगा, अब इसे कंप्लीट होने के लिए या तो कोई इसको अपना 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो क्या लगता है इसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा, इतना महान तो नहीं है ये। तो ये क्या करता है, ये बेचारा खुद ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो ये जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेगा, इसे डोनेट कर देगा। अब ये इसे डोनेट कर देगा तो देखो होगा ऐसा, तो यहाँ पे इसने इसे डोनेट किया तो मुझे अब क्या मिलेगा, तो यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो देखो यहाँ पे मुझे अभी क्या मिलेगा, Na। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना, तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसने डोनेट किया है Na+। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बच्चों, यस। क्या इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, बिकॉज उसके न्यूक्लियस के अंदर अभी भी 11 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, बट यस इलेक्ट्रॉनिक नंबर चेंज हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होगा अब इसका, 2,8, एक तो चले गया ना। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, इसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ है, डोनेट, तो डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, बात करेंगे क्लोरीन की, बात करेंगे अब क्लोरीन की। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 17। कितना है, 17। यस, देखो ये सारे एटॉमिक नंबर आपको याद रखने हैं, बट अभी जो फिलहाल पढ़ रहे हो उतना भी याद रखो तो भी इनफ है। ओके, 17 एटॉमिक नंबर है। अब इसको आप प्लेस करोगे ऑर्बिट्स में, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब कितना बच गया, 2 8 10, बचा 7। थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मतलब ये जो थर्ड ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव रूल कितना होना चाहिए कंप्लीट होने के लिए बच्चों, 8 है क्या, नहीं है। इसे कितने की रिक्वायरमेंट है, 1 की। तो ये क्या अपना 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कंप्लीट होने के लिए, नहीं, इसे कहीं ना कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, कहीं ना कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन को जुगाड़ करके ये अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेगा। और जब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 की जगह कितना हो जाएगा, 8। बट उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, एक्सेप्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, डोनेटेड था। ठीक है, तो अब मुझे जो क्लोरीन मिलेगा Cl-, क्या मिलेगा, Cl-। एटॉमिक नंबर चेंज होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज माय प्रोटॉन नंबर इज सेम। ठीक है, सो दिस विल बी 2,8,8। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलता है, तो अब देखो ये सोडियम जिसपे प्लस चार्ज है और एक क्लोरीन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, अगर ऐसे दोनों कंबाइन होते हैं तो ये मुझे देता है NaCl, ये मुझे देता है NaCl जो कि मेरा ये है। ठीक है, तो ये हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड बनने के लिए
सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इस तरीके से उनकी वैलेंसी जो कंप्लीट हो गई। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे किसी की वैलेंसी लिखी थी, सोडियम की भी लिखी थी, क्लोरीन की भी लिखी थी, और दोनों की वैलेंसी मैंने 1-1 लिखी थी। क्यों 1-1 लिखी थी? बिकॉज देखो हमारा स्टेटमेंट क्या है, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन, तो एक एलिमेंट को कंबाइन होने के लिए उसकी कितनी कैपेसिटी है। तो देखो एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, ठीक है, तो यहां पे एक सोडियम है, इसकी वैलेंसी 1 हो गई, एक क्लोरीन है, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। अगर हम ऐसे, हमें कुछ ऐसा मिलता, जैसे अभी एक एग्जांपल है आपके MgCl2, MgCl2, मतलब देखो एक मैग्नीशियम को, जैसे एक सोडियम को बैलेंस करने के लिए एक क्लोरीन इनफ था, तो वैलेंसी 1-1। एक मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन लग रहे हैं, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? मतलब एक मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन लग रहे हैं, मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे 2 है, कि क्लोरीन की तो ऑब्वियसली 1 है, अभी हमने देखी थी, ठीक है, तो क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। क्यों 1 है? देखो अच्छा एक चीज आपको मैं और बता दूं बहुत सिंपल वर्ड में, इन लोगों ने जो डेफिनेशन लिखा उससे भी अच्छा। देखो अगर आपको अंडरस्टैंड करना है क्या वैलेंसीज है ना, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट को या किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वैलेंसी। जैसे यहाँ पे सोडियम को देखो, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट मुझे कंप्लीट करना था, अब इस तरफ मुझे 7 चाहिए ना, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो, कोई भी एक एटम खुद को स्टेबल करने के लिए, एनी एटम खुद को स्टेबल करने के लिए चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, अगर जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो भी वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई, क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसकी भी वैलेंसी 1 हो गई। बट द केस इज डिफरेंट, जब यहाँ पे प्लस माइनस आता है तो जो डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज आता है और जो एक्सेप्ट करता है उस पर माइनस चार्ज आता है। इसका मतलब ना ये आयंस बन जाते हैं। बच्चों ध्यान देना, जब भी प्लस और माइनस चार्ज आएगा तो ये क्या बन जाएंगे, आयंस। इसके पहले ये आयंस नहीं थे, ये क्या बन गए अब, आयंस। अब इन आयंस को नाम होता है, जिसपे प्लस चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन, क्या बोलते हैं, कैटायन, और जिसपे माइनस चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनायन। ओके, जिसपे प्लस चार्ज है उसको क्या बोलेंगे, कैटायन, जिसपे माइनस चार्ज है उसको बोलेंगे अनायन। ओके, अंडरस्टूड। देखो आपको ट्रिक बताता हूं याद रखने के लिए, बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं कैटायन एनायन। देखो सिंपल है, प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। ओके, सोडियम पे प्लस चार्ज है तो कैटायन बन रहा है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है तो वो एनायन बन रहा है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, CATION, ठीक है। प्लस से मुझे क्या मिल गया, कैटायन, और माइनस से ANION, एनायन, ठीक है। माइनस से हमने एनायन बना दिया। यस, सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर विच इज कैटायन एंड विच इज एनायन, या तो इसको हम रेडिकल्स भी बोलते हैं कभी कभी, तो आगे आके इसको भी पढ़ेंगे हम। तो ये आयंस फॉर्म होते हैं, आयंस कब फॉर्म होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करते हैं, और वो आयन को हम बोलते हैं कैटायन या एनायन। कैटायन कब, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, बोलो, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, और जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो एनायंस। गुड, ओके। सो इस तरीके से वैलेंसीज जो है निकाली जाती है किसी भी एलिमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे वैलेंसी का फंडा जो कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है आपके बुक में जो है, अब देखोगे तो यहाँ पे एक साइंस कैप्सूल करके दिया हुआ है, मैं रीड करता हूँ, मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ क्या दिया है। सी, पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायन व्हाइल नेगेटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनायंस, जो कि अभी हमने देखा। फॉर एग्जाम्पल MgCl2 कंटेन Mg++। देखो मैंने अभी आपको बताया था मैग्नीशियम में 2 प्लस है। क्यों 2 प्लस है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए 2 क्लोरीन आ रहे हैं, क्योंकि एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना, जैसे यहाँ पे, तो इसलिए 2 क्लोरीन आते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ओके, NCl- एज एन एनायन रिस्पेक्टिवली
द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने आपको बताया था आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सो विद दिस वी एंड अप विद द वैलेंसी। अब आपके बुक में पेज नंबर 54 पे एक टेबल दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट टेबल है, वो करते हैं, उसके बाद फिर हम वेरिएबल वैलेंसी पे आते हैं। ओके सी, मैं टेबल यहाँ पे शो करता हूँ आपको ना। उसी टेबल में क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ओके, आपको इस चार्ट को कंप्लीट करना है। अब देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके जो कॉलम्स है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आपको एलिमेंट्स दिया है, फिर आपको यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, वैलेंसीज दिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया और वैलेंसी दिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहला हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दिया, उसके आगे कितना है 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना दिया बच्चों उसका, यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना उसका 1। वैलेंसी कितना है 1, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है 1 और वैलेंसी भी कितना है 1। ये हम कैसे पता कर रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वही हमारे क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, अभी देखो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास एक तो है, दूसरा क्या किया उसने, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। हीलियम की बात करेंगे 2, एटॉमिक नंबर है 2, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए, तो फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो उसे और इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं है, ठीक है। बट उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चे, 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2, बट उसका हम बात करेंगे वैलेंसी की तो वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है स्टेबल है, उसे किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ना लेने की ना देने की, ठीक है। तो देखो उसकी वैलेंसी क्या दी गई है, 0। लिथियम की बात करते हैं। अब देखो लिथियम में क्या दिया है आपको, एटॉमिक नंबर 3। ओके, मैंने आप लोग के लिए टेबल फिल कर दिया है, तो बहुत इजी हो गया। एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,1 है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, अब देखो 2,1 है, तो जो भी लास्ट में आता है ना वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, यस 1। फिर लिथियम के बाद आपका आ जाएगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सब इसी तरीके से, ठीक है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते गए और सबको हमने जो है वैलेंसीज देते गए। अब आप एक चीज देखोगे इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको बाकी की आगे की समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है, नहीं तो ठीक है वो भी कर लेते हैं। बेरिलियम इज 4, तो 2,2 करोगे आप, तो 2,2 करोगे तो देखो आउटर मोस्ट में 2 आ रहा है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी 2, ठीक है। बोरॉन की बात करोगे, एटॉमिक नंबर 5 है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन थर्ड और नेक्स्ट ऑर्बिट में, जो कि सेकंड ऑर्बिट में, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूं मैं, हाँ चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका 2,3, तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि ये क्या करेगा आउटर मोस्ट में कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 है 3, तो ये 3 डोनेट करेगा ना, क्योंकि इसे कोई 5 देने वाला नहीं है। सिमिलरली आप नेक्स्ट आते हैं बोरॉन पे, ठीक है, बोरॉन क्या बच्चों 5, अच्छा बोरॉन अभी किया। नेक्स्ट है हमारा कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों 6। अब 6 में क्या होगा, देखो उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो वो हो जाएगा 2,4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो या तो वो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले, यही इसके पास पॉसिबिलिटी है, तो कार्बन कभी भी डोनेट नहीं करता है, वो लेता है, ठीक है। और एक बात हमेशा, कार्बन कभी भी जो है यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं मिलेंगे हमें, यस, तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 हो जाएंगे। कार्बन के बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, और इसके बाद हमारा जो वैलेंसी होगा, आप ध्यान से सुनना, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 चाहिए कितना कंप्लीट होने के लिए 3, तो ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन जो है लेगा, अपना 5वां इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लिया, तो वैलेंसी कितनी हो गई 3। सिमिलरली आगे जाओगे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज हाउ मच 2, एटॉमिक नंबर इज 8, तो दिस विल बी 2,6, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, तो किसी से भी क्या करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि 6 में और 2 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, तो इस तरीके से वो अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। तो अभी आप एक चीज देख रहे हो, अभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अभी अगर आप इस पूरे टेबल को देखोगे तो आप स्टार्टिंग से देखना, आप स्टार्टिंग से आए, वैलेंसी 1 थी, 0 हो गई, 0 से फिर से 1 2 3 4 कार्बन तक गया 4,
4 के बाद आप देखोगे वैलेंसी फिर से 3 पे आ रही है ना, किस पे, नाइट्रोजन पे। फिर 3 के बाद कहां पे जा रहे हैं हम लोग, 2 1 फिर 0 जो कि नियॉन पे है। उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा 1 2 3 जो कि हमारा सोडियम और मैग्नीशियम होगा, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम वैलेंसी देखने मिल रही है बच्चों, वो कहां तक मिल रही है, 4 तक। उसके बाद फिर से वही चीज हो रहा है, वापस हम 4 के बाद वापस 1 पे जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर हमारे पास लेट से 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसे 4 का रिक्वायरमेंट है कंप्लीट होने के लिए। तो या तो वो 4 डोनेट कर दे या तो किसी से 4 ले ले। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिलिकॉन, है ना। एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है। कितना है, 14। तो 2, 8, 4 हो जाएगा, ठीक है, यही ले लो, ये 14 सिलिकॉन बन गया। अब देखो ये किसी से अपना, ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये भी क्या करता है, यहाँ पे ये भी जो है यहाँ पे इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4, पर ये सिलिकॉन जो इस पे -4 जाएगा, क्योंकि वो अपना क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और कितने माइनस आएंगे बच्चों, 4 माइनस आएंगे, ठीक है। बट एक चीज आपको बता दूं मैं यहाँ पे, सिलिकॉन जो है ना कभी भी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, कार्बन की तरह ही है वो भी, ठीक है। जब भी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बात होती है, जैसे क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया कंप्लीटली, सोडियम ने दिया कंप्लीटली, तो वो आयंस बनते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, तो वहां पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, तो वहां पे हमें आयंस नहीं मिलते हैं। तो सिलिकॉन में आयंस नहीं मिलेंगे मुझे, कार्बन में कभी भी आयंस नहीं मिलेंगे मुझे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वो लोग हमेशा जो है बॉन्ड बनाते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड में कभी भी आयंस नहीं मिलेंगे मुझे, ओके। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर वैलेंसी। अब बात करते हैं वेरिएबल वैलेंसी की। अब देखो वेरिएबल वैलेंसी क्या है बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी है अंडर डिफरेंट कंडीशन the atoms of some element give away or take up different number of electrons. In such cases they exhibit more than one valency. Okay, इन लोग कह रहे हैं कि किसी ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी वो जो सेम एलिमेंट है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी ले लेते हैं या कभी दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी कभी वो डिफरेंट कंडीशन में, जैसे अगर हम किसी एक एलिमेंट की बात करें, जैसे आप यहाँ पे दिया एग्जांपल, कॉपर है, मर्क्यूरी है, आयन है, तो इनका वैलेंसी देखो, जैसे हमने यहाँ पे फिक्स बोल दिया था कि सोडियम की भाई वैलेंसी 1 है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देगा, एक ही देगा। क्लोरीन की वैलेंसी फिक्स है क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये चीजें चेंज हो जाती है, इनमें नहीं, किसी किन किन एटम्स में। तो जैसे यहाँ पे हमने 3 दिया है, कॉपर, मर्क्यूरी एंड आयन। तो ये ऐसे एलिमेंट्स है कि अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं। इसका एक आपको एग्जांपल दिया है, सी एक टेबल दिया आपको बुक में, मैं टेबल शो करता हूँ। सी उस टेबल में आप देख पा रहे हो एलिमेंट्स दिए हैं, कॉपर, मर्क्यूरी, आयन, सिंबल उनका दिया है Cu, मर्क्यूरी का Hg और आयन का Fe। अब देखो ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। कॉपर कभी कभी वैलेंसी 1 शो करता है, कभी कभी 2 शो करता है, मतलब वो 2 वैलेंसी शो कर रहा है। वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरी वो भी कभी वैलेंसी 1 शो करेगा, नहीं तो कभी 2 शो करेगा। आयन कभी वैलेंसी 2 शो करता है, नहीं तो कभी वैलेंसी 3 शो करता है। तो ये है हमारा वेरिएबल वैलेंसीज, ठीक है। तो देखो जब इन लोग ने बाजू वाले टेबल में आयन्स उनके दिखाए, अगर वैलेंसी 1 है तो Cu प्लस एक ही प्लस आएगा, अगर 2 वैलेंसी शो कर रहा है तो Cu 2 प्लस, ठीक है ना। अच्छा, ये प्लस प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, मतलब ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इनको देखो नाम भी दिया है, जो Cu प्लस है एक ही प्लस उसको बोलेंगे कुप्रस, और जो Cu2 प्लस है उसको बोलेंगे क्यूप्रिक, ठीक है। फिर Hg प्लस को मर्क्यूरस और Hg2 प्लस को मर्क्यूरिक, Fe2 प्लस को फेरस, Fe3 प्लस को फेरिक, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पे आपको बुक में एग्जांपल भी दिया है, ऑलवेज रिमेंबर में आप देखोगे तो आयन Fe exhibits the variable valency 2 and 3, therefore it forms a compound like with chlorine FeCl2 and FeCl3, ठीक है। तो आयन यहाँ पे जो कंपाउंड बनाता है वो FeCl2 या फिर FeCl3, मतलब देखो यहाँ पे
मतलब यहाँ पे फेरस जो है वैलेंसी 2 शो कर रहा है, यहाँ पे फेरस जो है वैलेंसी 3 शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ थे हमारे वेरिएबल वैलेंसीज के लिए एग्जांपल। सो वेल आई होप दैट कि आपको ये वैलेंसी सारी अंडरस्टैंड हो गई हो प्रॉपरली। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दिए जाएंगे प्रॉपरली। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग थोड़ा मेहनत कर दोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।